उधना गांव में श्री वीरभंजन महादेव मंदिर के महंत जयेश भट्ट के साथ बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। सूरत शहर के उधना गांव श्री वीरभंजन महादेव मंदिर के महंत जयेश भट्ट ने प्रजा की बात में क्या कहा, सुनिए महंत जयेश भट्ट जी की जुबानी। आज आपका नाम? जय महादेव, जय स्वामी नारायण। वीरभंजन महादेव उधना गांव एवं शीतला माता मंदिर का महंत हूँ, जयेश भाई हितेंद्र भाई भट्ट। महाराज जी, इस बार लोकसभा चुनाव आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि हम तो धर्म संस्था के अंतर्गत धर्म का काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं और प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। महाराज, 400 पार, इसके विषय में आपका क्या कहना है? अच्छा, अभी आप राजनीति का प्रश्न हमसे पूछ रही है तो ठीक है, हम आपको राजनीति की ओर से ही आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जो 400 पार है, जो बीजेपी का दावा है कि इस बार जो 543 सीट में से 400 पार उनको सीट मिलेगी, तो ये एक भ्रामक दावा है और वास्तविकता से बहुत परे है। और जो प्रजा का आक्रोश है, रोष है समग्र देश के अंदर, तो शायद ये 150 के 200 के बीच में भी पार होंगे कि नहीं, ये महादेव जी जानते हैं। कहना है कि देश के 80 करोड़ जनता को यूं फ्री अनाज देते हैं, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? अभी फ्री अनाज देते हैं तो अपने घर से तो नहीं देते हैं। प्रजा के पास में जो टैक्स कलेक्शन से जो उनका जो मूड़ी है वो एकत्रित की जाती है, उसमें से ही वो 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को देते हैं। और इसका अर्थ ये है कि 80 करोड़ जनता भिखारी है और बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसीलिए आप उनको सहायता के लिए अनाज दे रही है और कुछ सहायता दे रही है। पार्टी का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास किए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, विकास तो किए हैं ना। मोदी सरकार में जो 10 सालों में विकास हुआ है वो सिर्फ कॉरपोरेट लेवल के जो धनिक वर्ग है उनका विकास हुआ है। जैसे अडानी जी है, अंबानी जी है और बहुत सारे कॉरपोरेट मित्र हैं जिन उनका विकास हुआ है। और वो किसके दम पर विकास हुआ है कि हमारी जो रेल है, हमारी जो PSU है, जो कंपनियां कांग्रेस सरकार ने लगाई हुई थी, उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया और मुफ्त के भाव में अडानी और अंबानी को बांटे दिया गया। महंत जी, जैसे प्रजा की बात आती है क्षेत्र में, तो प्रजा के विषय में आपका क्या कहना है? इनके लिए क्या किए हैं सरकार ने? अभी आप देखिए प्रजा के लिए उन्होंने क्या किया है या प्रजा को समस्या की ओर धकेल दिया है। जब से शासन में आए हैं, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं और जैसे गधे को गाजर दिखाते दिखाते चलते रहते हैं, इस तरह से ये देश चल रहा है। 2014 से देखिए आप, तो आप देखेंगे कि नोटबंदी का जो उन्होंने प्रावधान लाया वो निष्फल रही। काला धन लाने वाले थे विदेश से, सबको 15 लाख रुपया देने वाले थे, क्या हुआ? और कृषि का जो कानून बनाए, कृषि को ऊपर लाना है, किसानों की इनकम डबल करना है, ये सब जो दावे थे वो भ्रामक थे और वास्तविक साथ बहुत परे है। और आप देखेंगे तो जो भी कंपनियां अच्छी सरकार की जो कांग्रेस शासन में बनाई हुई थी, उसको एक के बाद एक बेची जा रही है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया है और आप टिकट के भाव देखिए, आम जनता मुसाफरी भी नहीं कर सकती। और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं, और देश के ऊपर कितना ऋण है ये आप देख रहे हैं। अभी आप गुजरात की बात कीजिए तो गुजरात के अंदर एक बच्चा अगर जन्म लेता है
तो उसके ऊपर शुरुआत से ही 53,000 रुपये का ऋण चालू हो जाता है। तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। और आप देखेंगे तो जो ब्रिज बनाते हैं या फिर वो रोड बनाते हैं, ये विकास नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल और एजुकेशन वो सबको किफ़ायती दाम पर देने चाहिए। और मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे, ऐसा बोल रहे थे वो अरविंद केजरीवाल जी को। तो आप क्या कर रहे हैं? आप 5 किलो अनाज सबके अंदर पब्लिक को बांट रहे हैं, तो आप ये रेवड़ी नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं? तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो सूरत नगरी है, जो सूर्यपुर नगरी से पहचानी जाती है शास्त्र के अंदर, जो तापी माता है, सूर्यपुत्री तापी, उसकी ये पवित्र भूमि है, भगवान परशुराम की भूमि है, वापी से तापी के तक। ऐसी पवित्र भूमि के अंदर ये बीजेपी सरकार ने निर्लज्ज होकर बहुत सारे पाप किए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की जो हिंदू सरकार चल रही थी, उनको भी उन्होंने गलत तरीके से राजनीति का जो कुछ दाव पेच करके वो जो विधायकों को सूरत की नगरी में लाए, यहाँ पर होटल में उनको घेर के रखा गया और हर एक को 50-50 करोड़ विधायक को पैसा दिया गया और यहाँ से उनको असम में ले जाया गया। और ये हिंदू सरकार को इन्होंने ख़त्म कर दिया, लोकशाही को ख़त्म कर दिया और बड़ी बड़ी बातें लोकशाही की करते हैं। और अभी आप इलेक्शन देखें सूरत के अंदर, जो सूरत लोकसभा इलेक्शन था, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे मुकेश दलाल और कांग्रेस पार्टी की ओर से नीलेश कुंभानी जी प्रत्याशी थे और बहुत सारे निर्दलीय और अन्य पक्ष के भी प्रत्याशी थे। तो आपने देखा होगा जो घटनाक्रम, वो घटनाक्रम के मुताबिक नीलेश कुंभानी को साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उन्हें कन्विंस किया गया और गलत तरीके से उनके जो ठेकेदार थे उनको अगवा किया गया और गलत एफिडेविट करवाई गई कलेक्टर श्री सूरत की ओर से भी, और जो निर्वाचन आयोग है उनकी ओर से भी, पुलिस की ओर से भी, प्रशासन की ओर से कोई सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। और उनको वन साइड करके जो अधिकारी ने कलेक्टर श्री सूरत को, उन्होंने ये इनको विजेता घोषित कर दिया मुकेश दलाल को, और पहली सीट बिना चुनाव के ही बीजेपी के खाते में चली गई। तो ऐसा अन्यायपूर्ण जो दुर्घटना है ये सूरत की पवित्र भूमि पर हुई है और पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका गलत मैसेज गया है कि मोदी जी की सरकार के अंदर ये सब गलत काम हो रहे हैं और इसका उनको दंड मिलेगा ही मिलेगा। अभी बात करेंगे नवसारी लोकसभा की। नवसारी लोकसभा के अंदर आप देखेंगे बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है CR पाटिल जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी है दिग्गज नेता गांधीवादी श्री नैषद भाई भूपतराय देसाई। तो आप देखेंगे कि इतने पढ़े लिखे हुए नैषद भाई देसाई के सामने चुनाव की बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, ईमानदार आदमी है। अगर सूरत की जनता के अंदर जो रोष है तो ये नवसारी लोकसभा के अंदर इतना भारी वोटिंग होनी चाहिए कि दिल्ली तक इसका संकेत जाना चाहिए कि ये प्रत्याशी नैषद भाई देसाई जो धर्मयुद्ध कर रहे हैं अधर्म के खिलाफ, वो बड़ी लीड से ये सीट पर विजयी हो, ऐसी कामना सूरत की जनता कर रही है। और जिनको अन्याय हुआ है, जो पहली बार वोटिंग कर रहे थे सूरत के अंदर, लोकसभा के जो नए युवा है वो पहली बार वोटिंग करने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनको ये वोटिंग करने का राइट भी नहीं मिला। वो सब बहुत नाराज़ है और वो नाराज़गी नवसारी लोकसभा के अंदर अवश्य ही दिखेगी। और जो बोलते हैं कि हम 5 लाख 6 लाख की लीड से जीतेंगे, तो ये बात गलत है। आपको भूतकाल में ले जाऊं तो जो इमरजेंसी लगाई हुई थी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा, तो उनके बाद जो इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी जी भी इलेक्शन हार गई थी। तो फिर इस चुनाव के अंदर नैषद भाई देसाई बड़ी लीड से
ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसमें किसी को शंका करने की ज़रूरत नहीं है। और युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो पहली बार वोटिंग कर रहा है, तो आप देखिए अपना वोट किसको दे रहा है, आप अच्छी तरह समझिए। और अंदर अब वोटिंग मशीन पे जाएंगे, जो भी बटन दबाएंगे तो उसकी जो छवि है वो स्क्रीन पर दिखेगी। चाहे उदाहरण के रूप में देता हूँ, तो आपने केला का बटन दबाया तो आपको स्क्रीन पर केला ही दिखना चाहिए। अगर आप केला का बटन दबाए और स्क्रीन पर चीकू दिख रहा है तो ये इसमें कुछ गड़बड़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप वोट किसी को भी दो, लेकिन अपना जो है ये क्लैरिफिकेशन कीजिए और संतुष्ट आप प्राप्त कीजिए। और ये धर्म युद्ध है और ये धर्म युद्ध हमको जीतना है। और अच्छी तरह से फुल वोटिंग कीजिए, सुबह से लाइन लगवा दीजिए कि अच्छी तरह से देश में मैसेज जाए कि सूरत की जनता बहुत जागरूक है। और जो असल सुरती है, असल सुरती का तो कोई वजूद ही नहीं रहा है, तो उनका वजूद भी वापस आए, ऐसी मैं शुभकामना दे रहा हूँ। और लोकशाही का जतन हो और आगे भी देश आगे बढ़ता रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद।